दिल्ली की एक ठंडी सुबह, सड़क किनारे खड़ी एक कार के अंदर दो लोग और बाहर जमीन पर पड़ा तीसरा शख्स। पहली नजर में लगा शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो सामने आया एक ऐसा खौफनाक सच जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसा तांत्रिक जो लोगों को चमत्कार और करोड़ों रुपए का सपना दिखाता था और फिर प्रसाद के नाम पर जहरीले लड्डू खिलाकर उनकी मौत लिख देता था। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं एक और सच्ची और रहस्य से भरी सत्य कथा स्टोरीज, जिसमें आज हम खोलने जा रहे हैं दिल्ली के शातिर तांत्रिक कमरुद्दीन का खौफनाक राज। लेकिन सत्य कथा शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर और किस राज्य से देख रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और चौंकाने वाली सत्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं जहरीले लड्डुओं वाले तांत्रिक की वो सत्य कथा जिसमें लालच, अंधविश्वास और मौत तीनों एक साथ सामने आते हैं। जहरीले लड्डुओं वाला तांत्रिक, 2 लाख से 3 करोड़ का लालच और मौत की तंत्र साधना। दिल्ली की सर्द सुबह, 8 फरवरी, समय सुबह करीब 7 बजे। पीरागढ़ी की सड़कें अभी भी कोहरे में लिपटी हुई थीं। ठंड इतनी तीखी थी कि लोग घरों से निकलने से बच रहे थे। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक रिटायर बैंक कर्मचारी रोज की तरह अपनी सुबह की सैर पर निकले थे। सिर पर ऊनी टोपी, हाथों में दस्ताने और धीमे कदमों से वो सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद कार पर पड़ी। एक टाटा टिगोर कार कुछ अजीब तरीके से खड़ी थी। उसका अगला पहिया फुटपाथ पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद कोई शराबी रात भर कार में सो गया होगा, लेकिन कुछ अजीब लगा। इतनी ठंड में कोई कार में कैसे सो सकता है? जिज्ञासा उन्हें कार के पास ले गई। उन्होंने हाथ से शीशे पर जमी ओस पूंछी और अंदर झांका। अगले ही पल उनके होश उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। पीछे की सीट पर एक महिला बेसुध पड़ी थी और तीसरा आदमी कार से कुछ कदम दूर जमीन पर पड़ा था। ये नींद नहीं थी, ये मौत थी। कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी ही देर में पश्चिम बिहार ईस्ट थाने के एसएचओ राजवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। कार का दरवाजा खोला गया। अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कार में शराब की बोतलें थीं, कोल्ड ड्रिंक के कैन, खाली गिलास, 3 मोबाइल फ़ोन, कुछ नकदी और आधार कार्ड। तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के सामने पहला सवाल था, ये 3 लोग थे कौन? कार में मिले दस्तावेजों से उनकी पहचान हुई। पहला रणधीर, उम्र 76 साल, दिल्ली के बापरोला गांव के रहने वाले। दूसरा शिव नरेश, नागली डेरी इलाके का प्रॉपर्टी डीलर। और तीसरी लक्ष्मी, जहांगीरपुरी की रहने वाली महिला। तीनों एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं थे। तीनों अलग अलग दुनिया के लोग थे। फिर ये तीनों एक ही कार में कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई? पुलिस सबसे पहले रणधीर के घर पहुंची। घर में मातम पसरा हुआ था। भतीजे हरीश ने पुलिस को बताया, चाचा सुबह 9 बजे घर से निकले थे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। शाम तक वापस नहीं लौटे तो हमने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। हरीश ने एक और बात कही, चाचा आत्महत्या नहीं कर सकते, किसी ने उनकी हत्या की है। अब पुलिस शिव नरेश के घर पहुंची। यहां उसकी पत्नी सीमा ने जो बताया, उसने जांच की दिशा बदल दी। सीमा ने कहा, वो सुबह बहुत खुश था। कह रहा था कि एक ऐसा काम मिलने वाला है जिससे बहुत पैसा आएगा। वो घर से 2 लाख रुपए लेकर गया था। कह रहा था जल्दी ही 3 करोड़ बनकर लौटेंगे। 2 लाख से 3 करोड़, ये कैसा सौदा था? लक्ष्मी के घर पहुंचने पर पुलिस को एक और कहानी मिली। लक्ष्मी का पति कैंसर से पीड़ित था। वो इलाज के लिए परेशान रहती थी।
वो अक्सर कहा करती थी, काश कोई चमत्कार हो जाए, पति भी ठीक हो जाए और पैसे भी मिल जाए। अब पुलिस के सामने 3 अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन तीनों में एक चीज समान थी, पैसा और चमत्कार। पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई और फिर सामने आया एक बड़ा सुराग। तीनों 7 और 8 फरवरी को गाजियाबाद के लोनी इलाके में गए थे और वापसी के समय कार में 3 नहीं 4 लोग थे। अब पुलिस उस चौथे व्यक्ति की तलाश में जुट गई। 9 फरवरी की सुबह लोनी का अमन गार्डन फेज 2। यह एक मकान था जो बाकी घरों से अलग था। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर एक छोटी सी मजार, दीवारों पर ताबीज, अगरबत्तियों की महक और अजीबोगरीब तांत्रिक सामान। यहीं रहता था कमरुद्दीन। लोग उसे बाबा कहते थे। जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो सामने आया करीब 70 साल का एक व्यक्ति। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर तिलक और आंखों में अजीब चमक। एसएचओ ने कहा, आपको पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। पहले तो उसने कहा, मैं तो सिर्फ इबादत करता हूं। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो अंदर से मिला जहरीला केमिकल, कई मोबाइल फोन, नकदी की गड्डियां और कुछ दस्तावेज। इन दस्तावेजों में तीनों मृतकों के नाम भी थे। अब पुलिस को समझ आ गया, ये कोई साधारण बाबा नहीं, ये एक शातिर ठग था। थाने में पूछताछ के दौरान आखिरकार कमरुद्दीन टूट गया। उसने बताया, ये पूरी कहानी लक्ष्मी से शुरू हुई थी। लक्ष्मी अपने बीमार पति के इलाज के लिए उसके पास आई थी। कमरुद्दीन ने उससे कहा, मैं दवा नहीं देता, दुआ देता हूं। और फिर उसने कहा, मैं पैसे कई गुना बढ़ा सकता हूं। लक्ष्मी ने यह बात शिव नरेश को बताई। शिव नरेश ने यह बात रणधीर तक पहुंचाई। तीनों उसके जाल में फंस गए। कमरुद्दीन ने उन्हें एक जादू दिखाया। उसने एक शॉल उठाई, उसे हिलाया और उसमें से नोटों की गड्डियां निकाल दी। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने कहा, 2 लाख रुपए लाओ, मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा। तीनों तैयार हो गए। 8 फरवरी को वे 2 लाख रुपए और शराब लेकर लोनी पहुंचे। कमरुद्दीन ने 2 घंटे तक नकली पूजा करवाई। फिर बोला, आखिरी चरण कार में होगा। कार चल पड़ी। रास्ते में उसने उन्हें शराब पिलाई, फिर अपने झोले से लड्डू निकाले और कहा, यह प्रसाद है। तीनों ने भरोसे में लड्डू खा लिए। उन्हें क्या पता था, ये जहर था। कुछ ही मिनटों में असर करने लगा। कमरुद्दीन ने कार रुकवाई और बोला, पैसा खेत में बरस चुका है, मैं लेकर आता हूं। और वो 2 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। उधर कार में बैठे तीनों मौत से जूझ रहे थे। शिव नरेश ने किसी तरह कार स्टार्ट की। शायद वो अस्पताल पहुंचना चाहता था, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। कार पीरागढ़ी पहुंचकर रुक गई और तीनों की मौत हो गई। जांच में पता चला, कमरुद्दीन पर पहले से 9 हत्याओं के आरोप हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। कई लोगों से ठगी, महिलाओं के साथ शोषण के आरोप, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। संडे को 8 तारीख को एक पीसीआर कॉल मिलती है, जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है, जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण
पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धनवर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है, इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए, उसको कुछ परेशानी थी, हेल्थ इश्यूज था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी एसरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे, तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो यह थी सत्य कथा उस शातिर तांत्रिक कमरुद्दीन की। एक ऐसा इंसान जिसने लोगों के दर्द, उनकी मजबूरी और उनके भरोसे को ही अपना हथियार बना लिया। रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी तीनों अलग अलग दुनिया के लोग थे। तीनों की परेशानियां भी अलग थीं, लेकिन एक चीज ने उन्हें एक जगह ला खड़ा किया, चमत्कार की उम्मीद। और वही उम्मीद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि सच यही है, जब इंसान मुश्किलों में घिर जाता है तो कई बार वह तर्क और समझ से ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा करने लगता है। और यही अंधविश्वास कई बार उसे ऐसे लोगों के जाल में फंसा देता है जो इंसान नहीं बल्कि भरोसे के शिकारी होते हैं। इसलिए याद रखिए, चमत्कार की उम्मीद से ज्यादा जरूरी है सच को समझना। अगर आपको यह सत्य कथा जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली घटनाएं हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहें। मैं हूं देवेंद्र पटेल। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रहस्यमयी सत्य कथा के साथ।